सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत पहले भारत था ही नहीं, ना कोई इंडिया ना कोई हिंदुस्तान, तो फिर ये जमीन किसकी थी? कौन रहता था यहां? और आखिर ये भारत बना कैसे? आज हम समय में पीछे जाएंगे, हजारों साल पहले, जहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो तुम्हें हैरान कर देगी। आज जिसे हम भारत कहते हैं, वो लाखों साल पहले एक अलग ही दुनिया का हिस्सा था। ये जमीन एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, गोंडवाना। इसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत सब जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धरती हिली, प्लेट्स खिसकी और भारत धीरे धीरे अलग होकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। करीब 5 करोड़ साल पहले भारत टकराया एशिया से, और उस टक्कर से बने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय। अब सवाल यह है, यहां सबसे पहले इंसान कौन आए? इतिहास के अनुसार सबसे पुरानी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां के लोग बेहद एडवांस थे। सड़कें, नालियां, घर, सब कुछ प्लान करके बनाया गया था। उनके शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आज भी रहस्य बने हुए हैं। ना हमें उनकी भाषा पूरी तरह समझ आई, ना ये पता चला कि वो अचानक गायब कैसे हो गए। इसके बाद भारत में आए आर्यन्स। उन्होंने यहां अपनी संस्कृति, भाषा और वेदों की शुरुआत की। यहीं से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत हुईं। इस दौर में समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया और धीरे धीरे एक नया भारत बनना शुरू हुआ। अब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, जहां अलग अलग राजा राज करते थे। इनमें सबसे महान राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। फिर आए अशोक द ग्रेट, जिन्होंने युद्ध छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया और बौद्ध धर्म फैलाया। इसके बाद भारत पर कई आक्रमण हुए। तुर्क, मुगल और कई विदेशी ताकतें आईं। मुगलों ने भारत में कई सालों तक राज किया। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे अकबर, जिन्होंने धर्मों को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन असली बदलाव तब आया जब आए अंग्रेज, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले व्यापार के लिए आए, फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। भारत अब गुलाम बन चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भारत के लोगों ने हार नहीं मानी और शुरू हुई आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई। इस लड़ाई में आगे आए महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। लाखों लोगों ने बलिदान दिया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तो अब तुम समझ गए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये हजारों साल की कहानी है, संघर्ष, संस्कृति और बलिदान की। और सोचो, जिस जमीन पर तुम खड़े हो उसकी कहानी कितनी गहरी है। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए फिर लाइक, सब्सक्राइब